नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। भारत सरकार ने सबका साथ सबके विकास का नारा दिया हुआ है। सबका साथ और सबके विकास पर भारत सरकार काम भी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। लेकिन ये नारा जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, क्या ये वास्तव में इस नारा ही है या इसकी धरातल पर भी कोई स्थितियाँ हैं? क्या वास्तव में सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? क्या ये नारा अपनी सच्चाई की मंजिल को पहुंच रहा है? आज हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी का जायज़ा लिया। कस्बा खीरी में भ्रमण कर ये जानने की कोशिश की कि क्या समाज में वास्तव में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। कस्बा खीरी, आपको बताते चले कि कस्बा खीरी में आसमानी सेना के संस्थापक राम प्रकाश मिश्रा और बबलू के सौजन्य से हमारी टीम ने कस्बा खीरी के कई मकानों का सर्वे किया, कई मोहल्लों का सर्वे किया, जहां पर यह देखा कि सबका साथ सबका विकास का नारा वास्तव में अगर कस्बा खीरी में हम बात करें तो कस्बा खीरी में खोखला ही साबित हो रहा है। धरातल पर इसकी स्थितियां कुछ और ही है। कहाँ है सबका साथ और सबका विकास? कस्बा खीरी में इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर गरीबी से जूझ रहे हैं लोगों के सैकड़ों वर्ष पुराने कच्चे मकान आज भी बने हुए हैं। छत के नाम पर उनकी टाट और फूस की झोपड़ी पड़ी हुई है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उनके छप्पर पे ठीक से बांस भी नहीं है, फूस भी नहीं है। किस तरह से लोग गुजारा करते होंगे। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से इनका विकास हो रहा है और सरकार इनका साथ दे रही है। इनके घर में टूटे 3 बर्तन 4 बर्तन के अलावा कुछ नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पैरालाइज हैं, जिनके कोई ना कोई अपंगता है, और माता पिता का साया भी सर पे नहीं है। कैसे इनकी सुरक्षा होती होगी, किस तरह से ये अपनी जान बचाते होंगे जंगली जानवरों से और भी तमाम तरीके से के क्राइम से। आप इन तस्वीरों में देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपकी आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आप इनसे मुलाकात कर लेंगे। यकीनन ये बच्चे काबिल हिमायत हैं, इनकी हिमायत की जानी चाहिए। सबका साथ सबके विकास का नारा शायद यहाँ तक नहीं पहुँचा। इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, आवास भी नहीं है, इनके घर में ना ही शौचालय है, ना ही इन्हें सरकारी किसी योजना का लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है? क्या ये पात्र नहीं है? अगर गौर से देखा जाएगा तो न जाने कितने अपात्रों को आवास भी मिले हुए हैं। 2 मंजिला 3 मंजिला मकान जिन लोगों के बने हैं, उनकी छतों पर आवासीय मकान बने हुए हैं। राशन कार्ड भी तमाम तरीके से अपात्रों के पास हो सकते हैं, लेकिन ये गरीब मजदूर बेसहारा जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता का साया भी नहीं है। किस तरह से बच्चे यापन जीवन कर रहे होंगे। इनके पिताजी 100 150 200 रुपये की मजदूरी करते हैं। अगर इन्हें 1000 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो इन्हें कहाँ से क्या होगा? कैसे ये अपनी सुरक्षा करते होंगे और किस तरह से अपना जीवन काटते होंगे? बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं ये लोग। ये कस्बा खीरी जो कि 70,000 की तकरीबन आबादी है, और ये गरीब बाहुल्य तबका है। यहाँ पर अधिकांश आबादी गरीब है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को न मिलकर किसे मिल रहा है? क्या ये पात्र नहीं है? ये जिन लोगों को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, सिर्फ इतने ही नहीं हैं। अगर आप गौर से सर्वे करेंगे पूरे शहर का, तो पूरे शहर में 60 से 70% आबादी ऐसी है जो पात्र होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी दस्तावेजों में अपात्र किया जाता है। ना ही उनके छत सर पे साया के नाम पर छत है, और ना ही उन्हें राशन उपलब्ध हो रहा है। राशन कार्ड ही की व्यवस्था है। कई बच्चों ने यह भी बताया कि उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई थी राशन कार्ड बनाने के नाम पर। आप ही सोचिए, ज़रा गौर कीजिए कि ये मासूम बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं। इनके पास 1000 2000 5000 रुपये कहाँ से आएंगे? किस तरह से ये जीवन यापन कर रहे हैं? गौर से देखिए तो इनके मकानों में आप घुसते ही आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आपका कलेजा थर्रा उठेगा कि इस तरह से भी इस सरकार में, जहां सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी इस तरह के परिवार रह रहे होंगे। राम प्रकाश मिश्रा उर्फ बबलू, जो कि आसमानी सेना के संस्थापक हैं, ये गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हो, या फिर उनकी ज़रूरत पे काम आना हो, या फिर उनको उनके शारीरिक, उनके स्वास्थ्य के संबंध में किसी तरह की उन्हें ज़रूरत हो, कदम से कदम मिलाते चलते हैं। चाहे किसी को खून की व्यवस्था करानी हो, हर जगह राम प्रकाश मिश्रा और बबलू सामाजिक सेवाओं में नज़र आते हैं। ये भी आज का जो सर्वे हो रहा है, ये संस्थापक आसमानी सेना के राम प्रकाश मिश्रा के सौजन्य से ही हो रहा है, साथ में है वो। और उनका भी ये मानना है कि गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सरकार योजनाएं बनाती है गरीबों की खिदमत के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो योजनाएं क्या धरातल तक पहुंचती हैं, इसका कौन निरीक्षण कर रहा है? कहीं उच्च अधिकारियों की संलिप्तता तो नहीं है कि जो पात्र हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ समुचित नहीं मिल रहा है और अपात्रों को मिल रहा है?
करोड़ की अरबों की तादाद में सरकार ने आवास दे दिए, शौचालय निर्माण करा दिए, लोगों के राशन कार्ड भी बन गए, लोगों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है, मुफ्त इलाज भी हो रहा है, आवास भी है, शौचालय भी बने हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर भी उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन ये कैसे गरीब हैं, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या इन तक सरकारी योजनाओं का संचालन करने वाले लोग नहीं पहुँचते हैं, या वो भ्रष्टाचार की झोली में डाले हुए हैं इन लोगों के नाम? खीरी के मोहल्ला हनिया टोला की स्थित है, और हनिया टोला में 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में इस तरह के सैकड़ों की तादाद में मकान मिल जाएंगे कस्बा खीरी में, अगर ध्यान से सर्वे किया जाए, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार वचनबद्ध है कि एक एक नागरिक को लाइन में के अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी सरकारी योजना का लाभ मिला जाए। लेकिन कहाँ है वो सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन करने वाले लोग? यकीनन ये जो व्यक्ति हैं, जो इस वक्त बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, इसमें कई ऐसे हैं जिनके बच्चों की आंखों में रोशनी नहीं है, कई अंगों से भी ये माजूर हैं, परेशान हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके किसी के तो पिता का साया सर पे नहीं है, किसी के माता का साया नहीं है। अगर देखा जाए गौर से तो यही सबसे बड़े पात्र हैं, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश योगी सरकार जैसा कहती है वैसा करती है। माना जा रहा है कि ज़रूर इनके दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, सरकार की मोहब्बत पहुँचेगी, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले लोग पहुँचेंगे। शुक्रगुजार है, धन्यवाद देती है नवभारत समाचार की टीम राम प्रकाश मिश्रा और बबलू को, जो गरीबों के हमेशा साथ में रहते हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन्हीं के जरिए ही नवभारत समाचार टीम ने आज कस्बे का सर्वे किया, और ये सत्यता है कि हम सब इंसान हैं और हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम सब इंसानों की देखभाल करें, इंसानियों की सेवा करें। सरकार जिनको योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी देती है, वो क्यों कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं और वो खुद अपने पेट तो भरते हैं, अपने बच्चों को देश विदेश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन उन योजनाओं का ज़रूरतमंदों तक लाभ क्यों नहीं पहुंचाते हैं? उम्मीद है कि वो लोग ज़रूर इनके दरवाजे तक पहुंचेंगे, इनको योजनाओं का लाभ मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। हर इंसान, हम सब देश में रहने वाले लोग, हम सब भारत के नागरिक एक ही तिरंगे के नीचे सांस लेते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि हम सब भारतीय हैं और हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। एक दूसरे नागरिक की जिम्मेदारी, हर किसी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम खाना खा के सोएं और हमारा पड़ोसी भूखा सोए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इंसानियत के लिए और देश के लिए क्या हो सकती है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हम सबों के लबों पर एक ही तिरंगे के ये अशार हैं, यही तराना है हमारे लबों पर। हम सब देश के नागरिक हैं और जिस देश का रहने वाला एक एक व्यक्ति भारत का मतदाता है, भारत का नागरिक है। सरकार की योजनाएं समान तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम सब देशवासी हैं, ये देश हमारा है और देश के नागरिक हमारे अपने हैं। किसी भी धर्म मजहब का मानने वाला हो, किसी भी तरह का बिलीवर हो, कोई किसी का कहीं पर भी कोई अकीदा और फेथ हो, लेकिन देश का संविधान, देश का कानून और देश की सरकार और हमारा देश एक है। हम एक ही राष्ट्र के सब बंदे हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। यहाँ कोई किसी धर्म मजहब का हो सकता है, लेकिन जहाँ राष्ट्रीयता की बात आएगी, हम सब राष्ट्रीय एक ही राष्ट्र के नीचे, एक ही राष्ट्रीय झंडे के नीचे सांस लेते हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक एक नागरिक की सुविधा का ख्याल रखें। अगर किसी को किसी तरह की कोई ज़रूरत है तो हम खुद भी उसकी कोशिश करके मदद करें और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वालों से मिले और उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। अब देखना यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद शासन प्रशासन कितना सक्रिय होगा, कितना संज्ञान लेगा इस वीडियो को। तो क्या इन गरीबों के दरवाजे तक सरकार की योजनाएं पहुंचेगी? क्या योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले लोग जो बीच में भ्रष्टाचारी हैं, जो अपात्रों को पात्र बना रहे हैं और पात्रों को अपात्र बना रहे हैं, क्या उन पर कोई शिकंजा कसा जाएगा? क्या इन गरीब लोगों के दरवाजे पर सरकारी योजनाएं पहुंचेगी? क्या ये भी, इनके भी चेहरे जो आज मुरझाए हुए हैं, पेट की आग बुझाने के लिए परेशान हैं, झुलसे हुए हैं इनके चेहरे, क्या इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? क्या उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने वो योजनाएं इन पात्र लोगों को अपात्र घोषित किया है या उनको इनके दरवाजे तक नहीं पहुंचाया है? क्या उन्हें किसी तरह से कोई जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आशा की जाती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और ये ज़रूर मैं कह दूं कि योगी सरकार जैसा कहती है वैसा करती है, ज़रूर होगा। ये सरकारी योजनाएं इन गरीबों को ज़रूर मिलेगी, इनके चेहरे ज़रूर खिले हुए नज़र आएंगे आपको। एक बार फिर से राम प्रकाश मिश्रा और बबलू को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ी मुबारकबाद। गरीबों की दुआएं इन्हें मिल रही हैं, गरीबों के साथ ही हमेशा
मसीहा के रूप में नज़र आते हैं, चाहे वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने में हो, चाहे इनकी किसी तरह की मदद करनी हो, या स्वास्थ्य सेवाओं में जो मौत और ज़िंदगी के बीच संघर्ष करते हैं, उन्हें कहीं से खून लाने की व्यवस्था करानी हो। राम प्रकाश मिश्रा, आसमानी सेना के संस्थापक, हमेशा नज़र आते हैं। नवभारत समाचार की टीम इन सबको मुबारकबाद देती है और कामना करती है कि देश का कोई भी एक भी बच्चा सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। जो अपात्र होंगे वही अपात्र होंगे और जो पात्र होंगे वही पात्र होंगे। ऐसी कामना के साथ मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय हिंद।